आज की कहानी में हाथी नाचेंगे, बंदर साइकिल चलाएंगे और पक्षी करतब दिखाएंगे। लेकिन असली मज़ा तब आएगा जब हम इस कहानी से इंग्लिश बोलना और ग्रामर समझना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना। इससे पहले ये है हमारी स्टोरी बुक जिसमें मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। रोज़ इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप कहानियों से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी का टाइटल है द सर्कस ओनर। तो ऑनर का मतलब तो मालिक होता है, जैसे किसी भी चीज़ का मालिक। यदि मैं यहाँ पे लिख देता कार ओनर यानी कि कार का मालिक, वैसे ही द सर्कस ओनर यानी कि सर्कस का मालिक। अब सर्कस क्या होता है? जिसके अंदर करतब दिखाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, तो वो सर्कस होता है। तो हिंदी में भी सर्कस ही बोलते हैं वैसे। द क्यों लगा, किसी पर्टिकुलर मालिक की बात हो रही है। द सर्कस ओनर वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग अनयूजल। अब जो सर्कस ओनर है यानी कि सर्कस का जो मालिक है, वॉज ऑलवेज यानी कि वह हमेशा लुकिंग फॉर, लुक फॉर होता है, फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब होता है तलाश करना, सर्च करना बोल सकते हो। तो लुकिंग फॉर, वॉज लुकिंग फॉर यानी कि हमेशा जो है वो तलाश करता रहता था समथिंग न्यू यानी कि कुछ समथिंग जो अनयूजुअल है उसकी। अनयूजुअल कैसा हो गया कि असामान्य। असामान्य यानी कि सर्कस वाले क्या रखते हैं? ऐसे तो रखते हैं कि जो चीज़ें सबसे हटकर हों, अनयूजुअल हों, असामान्य। जैसे कि छोटी हाइट का जो जोकर रख लिया एक बना के आदमी को, या एक ऐसा हाथी रख लिया जो डांस करता है, तो वो क्या है? वो अनयूजुअल हो गया ना, असामान्य हो गया। तो वही, तो सर्कस वाले वही काम करते हैं। तो वो वही करता था कि वो हमेशा तलाश करता रहता था असामान्य चीज़ों की, यानी कि कुछ भी असामान्य हो, कुछ भी अलग हो। ही हैड एलिफेंट्स दैट कुड डांस। तो उसके पास में थे, एलिफेंट्स थे, हाथी थे उसके पास में, जो क्या कर सकते थे? नाच सकते थे। मंकीज दैट कुड राइड बाइसिकल्स। मंकीज थे यानी कि जो बंदर है वो थे, जो क्या कर सकते थे? राइड, सवारी कर सकते थे। बाइसिकल्स यानी कि जो बाइसिकल होती है, साइकिल जो होती है, उसकी सवारी कर सकते थे। एंड और बर्ड्स दैट कुड परफॉर्म ट्रिक्स। और पक्षी थे जो परफॉर्म कर सकते थे यानी कि प्रदर्शन कर सकते थे ट्रिक्स का। ट्रिक्स वही जो चालें होती है, करतब जो होते हैं, उनका प्रदर्शन कर सकते थे। ऐसे पक्षी थे उसके पास में। बट लेकिन ही वॉन्टेड समथिंग ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन वह चाहता था समथिंग यानी कि कुछ, ट्रूली सच में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जैसे होता है ना कि ये बच्चा हमारी कक्षा के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि सब बच्चों से एकदम होशियार है, अलग है। तो वही कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण कुछ चाहता था कि कुछ ऐसा मिले जो हो ना आसपास में कहीं पे। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि समथिंग दैट वुड मेक पीपल से, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो क्या करवा सके? वुड मेक पीपल से यानी कि लोगों से जो है वो कहलवा सके। क्या कहलवा सके? आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। यानी कि मैंने जो है वो नहीं देखा है कभी भी एनीथिंग ऐसा, ठीक है, लाइक दिस बिफोर यानी कि इस तरह का पहले। तो मैंने पहले कभी इस तरह का नहीं देखा है। ऐसे ऐसा ये जो स्टेटमेंट जो है ये वो लोगों से कहलवा सके, उसको कुछ जो है वो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चीज़ उसे चाहिए थी। ठीक है, तो ये होता है ना कि मेक समथिंग डू या मेक समवन डू। तो मेक समवन से यानी कि किसी से कहलवाना, लोगों से कहलवाना। ठीक है, मेक पीपल से, लोगों से कहलवाना। तो यही है कि वो हमेशा ऐसा देखता रहता है कि वे लोग कहेंगे यार ये चीज़ जो है ये मैंने पहले कभी नहीं देखी है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, हिज मैनेजर केम रनिंग इन टू हिज ऑफिस। तो उसका जो मैनेजर है, अब ऑनर है तो वो नीचे मैनेजर रखेगा ना, इतने सारे उसके पास में आइटम्स उनको मैनेज करने के लिए। तो वो आया रनिंग इन टू हिज ऑफिस यानी कि दौड़ते हुए उसके दफ्तर के अंदर जो है वो मैनेजर आया। सर, आई हैव फाउंड एन इनक्रेडिबल टैलेंट, ही सेड एक्साइटेडली। अब जो मैनेजर है उसने कहा एक्साइटेडली यानी कि एकदम उत्साहित होकर के उसने कहा कि मैंने क्या कर लिया? आई हैव फाउंड यानी कि मैंने खोज लिया है। एन इनक्रेडिबल टैलेंट यानी कि एक अविश्वसनीय जो टैलेंट होता है, जो प्रतिभा होती है, वो मैंने खोज ली है। क्योंकि हमेशा यही तो चीज़ वो ढूंढते रहते थे कि कोई ऐसी मस्त सी चीज़ ले गया और लोग कहें कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। द ऑनर लुक्ड अप। ऑनर ने क्या किया? लुक्ड अप, ऊपर देखा। अनदर मैजिशियन यानी कि दूसरा जादूगर, यानी कि वही तो हुआ टैलेंट,
कि भाई दूसरा जादूगर खरीद लिया, सॉरी तुमने ढूंढ लिया क्या? अब वो क्या कहता है जो मैनेजर है, नो सर, नहीं सर। फिर ये कहता है, ऑनर कहता है, अ मैन हु कैन फ्लाई, एक आदमी जो उड़ सकता है, वो खरीद लिया तुमने, सॉरी वो ढूंढ लिया तुमने। ठीक है, हु का मतलब यहाँ से जो से रहेगा, कौन से नहीं रहेगा, क्योंकि ये रिलेटिव, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है कि एक आदमी जो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। वो कहता है मैनेजर, नो सर, दिस टाइम इट्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। तो इस बार क्या है, ये पूरी तरह से अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है, यानी कि कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से अलग है। द ऑनर बिकेम क्यूरियस। अभी क्या हुआ कि जो ऑनर जो है वो हो गया क्यूरियस, हो गया यानी कि जिज्ञासु हो गया। देन व्हाट इज इट, तब क्या है वह क्या है जो तुमने खोज लिए, जो सबसे अलग है। द मैनेजर स्माइल्ड मिस्टीरियसली। अब जो मैनेजर है वो मुस्कुराया, मिस्टीरियसली हो गया कि एकदम रहस्यमय ढंग से, कि जैसे कोई तो उसने राज छुपा रखा हो, इस तरह से वो जो है वो मुस्कुराया। एंड सेड, उसने कहा, अ डॉग, एक कुत्ता, दैट कैन प्ले द पियानो, जो क्या कर सकता है, बजा सकता है, द पियानो, पियानो बजा सकता है। अब पियानो हुआ, गिटार हुआ, ये सारे क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनसे पहले हमेशा द आएगा। क्यों? ठीक, ऐसे बात नहीं हुई किसी पर्टिकुलर पियानो बजाने की, नहीं, एक रूल ही बनता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द लगाओ। तो एक कुत्ता जो क्या कर सकता है, बजा सकता है, पियानो बजा सकता है। द ऑनर स्टेयर्ड एट हिम, ऑनर ने क्या किया, स्टेयर किया, स्टेयर करना घूरना होता है, एट हिम उसकी तरफ ऐसे घूरा, क्या सच में ऐसा कुत्ता जो पियानो बजा सकता है? अ डॉग, एक कुत्ता। मैनेजर कहता है, यस सर, हाँ सर, एक कुत्ता। प्ले द पियानो, ऑनर बोलता है ऐसे सरप्राइज होकर के, बजाता है, पियानो बजाता है। वो कहता है, यस सर, ही कैन एक्चुअली प्ले म्यूजिक, वह कर सकता है, ठीक है, वास्तव में प्ले म्यूजिक, यानी कि वह सच में जो है वो संगीत बजा सकता है। तो यहाँ पे ही जाया है वो कुत्ते के लिए है कि वो जो डॉग है वो म्यूजिक बजा सकता है। द ऑनर लाफ्ड, ऑनर जो है वो हंसा। कम ऑन, आर यू सीरियस, कम ऑन होता है ना कि अरे आर यू सीरियस, क्या तुम सच कह रहे हो, सच में ऐसा? ठीक है, तो सीरियस का मतलब तो गंभीर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाता है, कम ऑन आर यू सीरियस, यानी कि अरे क्या तुम सच कह रहे हो, ऐसा है। डॉग्स कैन बार्क, अब जो कुत्ते होते हैं वो भौंक सकते हैं, बार्क कर सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं, जंप कूद सकते हैं, बट प्ले द पियानो, लेकिन पियानो बजाना, क्वेश्चन मार्क। तो जो ऑनर है वो ऐसे सरप्राइज है कि यार कुत्तों को दौड़ते भागते भौंकते तो सुना है, लेकिन पियानो बजाने वाला नहीं सुना, लेकिन ये तो अजीब है, और ऐसा ही उसको चाहिए रहता है सर्कस के अंदर कि कुत्ता पियानो बजाए। सर प्लीज गिव मी वन चांस टू प्रूव इट। तो वो कहता है जो मैनेजर है कि मुझे ना प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए, टू प्रूव इट, इसे साबित करने का। द मैनेजर ओपनड अ लार्ज सूटकेस एंड केयरफुली टुक आउट अ टाइनी डॉग। तो मैनेजर ने एक बड़ा सा जो सूटकेस होता है वो खोला और केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक, टेक आउट होता है बाहर निकालना, टुक आउट बाहर निकाला, अ टाइनी डॉग एक छोटा कुत्ता जो होता है वो उन्होंने बाहर निकाला। देन ही प्लेस्ड अ स्मॉल पियानो इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके बाद में क्या कर दिया, रख दिया, प्लेस मतलब स्थान होता है, प्लेस का मतलब रखना भी होता है, तो रख दिया एक छोटा पियानो जो होता है वो रख दिया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने यानी कि उस कुत्ते के सामने छोटा पियानो रख दिया। द ऑनर क्रॉस्ड हिज आर्म्स, अब ऑनर ने क्या किया, अपनी जो बाजू हैं उनको ऐसे क्रॉस कर लिया, यानी कि ऐसे बंद कर लिया, जैसे कि इसने कर रखा है फोटो के अंदर। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी व्हाट दिस डॉग कैन डू, ठीक है, लेट्स सी, आओ देखते हैं, व्हाट दिस डॉग कैन डू, यानी कि क्या यह कुत्ता कर सकता है, चलो देखते हैं। द लिटिल डॉग सेट इन फ्रंट ऑफ द पियानो, अब जो छोटा कुत्ता जो है वो बैठ गया इन फ्रंट ऑफ के सामने, द पियानो, पियानो के सामने जो छोटा कुत्ता है वो बैठ गया। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, यानी कि कुछ सेकंडों के लिए, नथिंग हैपन, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। द ऑनर स्माइल्ड, अब ऑनर जो है वो मुस्कुराया। आई न्यू इट, मैं जानता था, दिस इज जस्ट अ ट्रिक, मैं जानता था, बस ये तो एक ट्रिक है, ये तो एक करतब है, यानी कि कुछ हुआ नहीं ना तब। सडनली, अचानक, टैप टैप टैप, यानी कि कुत्ते ने क्या किया, टैप का मतलब टैप करना होता है, दबाना, तो उसने टैप टैप किया। द डॉग प्रेस्ड द पियानो कीज, अब जो कुत्ता है उसने दबाई पियानो की जो कीज़ हैं, यानी कि जो पियानो होता है, पियानो तो यही होता है, आपने देखा तो वही,
तो इसकी जो ये कीज़ हैं ब्लैक एंड वाइट, ये जो है उसने दबाई। देन उसके बाद में ही स्टार्टेड प्लेइंग अ ब्यूटीफुल मेलोडी, और उसके बाद में जो कुत्ता जो है उसने शुरू कर दी बजानी, प्ले करनी अ ब्यूटीफुल मेलोडी। ठीक है, मेलोडी नहीं पढ़ते, मेलोडी पढ़ते हैं। इनकी धुन जो होती है वो एक ऐसा खूबसूरत जो धुन है वो बजानी उसने शुरू कर दी। उसने किसने? कुत्ते ने। यही जो आया ये डॉग के लिए आया। द ऑनर्स आईज वाइडन, अब जो मालिक है, जो सर्कस ओनर है, उसकी आंखें क्या हो गई? वाइडन, ऐसे एकदम चौड़ी हो गई, फैल गई आश्चर्य से। व्हाट, क्या? द डॉग कंटिन्यूड प्लेइंग परफेक्टली, अब जो कुत्ता जो है उसने जारी रखा बजाना परफेक्टली, यानी कि एकदम उत्तम तरीके से जो है उसने जारी रखा, कि वो बढ़िया बजा रहा था वो। द ऑनर जम्प्ड आउट ऑफ हिज चेयर, अब ऑनर जो है वो क्या हो गया? ऐसे उछल गया, कूद गया, ऑफ हिज चेयर यानी कि अपनी चेयर से। तो जिस चेयर के ऊपर बैठा था ऐसे कूद जाते हैं कि वाह क्या बजाया इसने, तो उस टाइप से। दिस इज अनबिलीवेबल, वेयर डिड यू फाइंड दिस डॉग, यानी कि वो जो ऑनर बोल रहा है कि ये क्या है, एक ये अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है, कि सही में बहुत अच्छा बजा रहा है। तो दिस इज अनबिलीवेबल, ये अविश्वसनीय है। वेयर डिड यू फाइंड, यानी तुमने जो है वो कहाँ ढूंढा, दिस डॉग, इस कुत्ते को तुमने कहाँ ढूंढा। द मैनेजर स्माइल्ड प्राउडली, अब जो मैनेजर है जो उस कुत्ते को लेकर के आया है, उसने क्या किया? वो मुस्कुराया प्राउडली, यानी कि गर्व से वो मुस्कुराया। आई टोल्ड यू सर, यानी कि मैंने कहा था सर आपसे, ही इज़ वन ऑफ अ काइंड। ठीक है, तो वन ऑफ अ काइंड हो गया, मतलब वन एक है, ऑफ काइंड यानी कि अपने प्रकार के जो भी हैं उनमें से एक है, यानी कि ये अनोखा है, आप बोल सकते हो, अद्वितीय है, बोल सकते हो कि ये क्या है, ये एक है, यह अद्वितीय है, ये अनोखा इकलौता है। तो ऐसा करके मैनेजर बोलता है। द ऑनर वॉज ऑलरेडी इमेजिनिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड हिज सर्कस, अब भाई ऑनर है, सर्कस ओनर है, जो सर्कस का जो मालिक है, वो तो इमेजिन करने लग गया कि अरे वाह, इस कुत्ते को मैं जब इसका प्रचार करूंगा ना कि ये कुत्ता पियानो बजाता है तो लोगों की लाइन लग जाएगी। तो वैसे ही वो कह रहा है कि वॉज ऑलरेडी इमेजिनिंग, वो पहले से ही वो क्या कर रहा था? कल्पना जो है वो कर रहा था। क्या कल्पना कर रहा था? कि थाउजेंड ऑफ पीपल, यानी कि हजारों लोग स्टैंडिंग खड़े हैं आउटसाइड हिज सर्कस, उसके सर्कस के बाहर खड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए कि भाई ये डॉग देखने आए हैं। वी विल बी फेमस, यानी कि हम हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। पीपल विल कम फ्रॉम एवरीवेयर जस्ट टू सी दिस डॉग, लोग जो हैं वो आएंगे फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से आएंगे, जस्ट बस टू सी, देखने के लिए, दिस डॉग, इस कुत्ते को देखने के लिए लोग हर जगह से आएंगे। तो वो कहता है, ऑनर कहता है कि हम तो बहुत फेमस हो जाएंगे, इस कुत्ते को देखने हर जगह से लोग आएंगे। बट सडनली, लेकिन अचानक, दे हर्ड अ लाउड नॉइस आउटसाइड, उन्होंने सुनी एक जोरदार आवाज़ सुनी आउटसाइड, बाहर। बैंग, बैंग का मतलब होता है धड़ाम करके कुछ खुल गया हो वैसे। द डोर फ्लू ओपन, अब जो दरवाज़ा है, फ्लाई फ्लू सेकेंड फॉर्म, ओपन यानी कि उड़ते हुए खुला, यानी कि दरवाजे से उड़ते हुए खुला। अ ह्यूज डॉग रश्ड इनटू द रूम, तो एक जो बड़ा कुत्ता होता है वो रश्ड इनटू यानी कि ऐसे दौड़ते हुए आया, इनटू द रूम, कमरे के अंदर दौड़ते हुए आया। वेट, व्हाट इज हैपनिंग, यानी कि ठहरो, ये क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। द ऑनर शाउटेड, अब जो मालिक है वो चिल्लाए कि क्या हो रहा है, ये कुत्ता आया, क्या हो रहा है। बिफोर एनी वन कुड स्टॉप हिम, बिफोर के पहले, एनी वन कुड स्टॉप हिम यानी कि कोई भी जो है वो स्टॉप कर सकता, रोक सकता हिम उसको। द बिग डॉग ग्रैब्ड द लिटिल डॉग, अब बड़ा जो कुत्ता है उसने क्या कर लिया? ग्रैब्ड। ठीक है, तो ग्रैब का मतलब होता है ऐसे हड़प लेना, दबोच लेना। तो ग्रैब द लिटिल डॉग यानी कि जो छोटा कुत्ता है उसको ऐसे ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया उसको। बाय द नेक, गर्दन से उसको पकड़ लिया। एंड, और ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द रूम, और उसे घींस करके, ठीक है, ड्रैग आउट होता है घींस करके, आउट ऑफ द रूम। ठीक है, तो ड्रैग मतलब घसीटना, घींचना, तो उसको जो है वो कमरे के बाहर जो है उसको घसीट करके ले गया। ठीक है, तो बड़ा कुत्ता आया यहाँ से बैंग होते हुए, और जो छोटा कुत्ता था उसको वो गर्दन के थ्रू पकड़ के ले गया। तो ऑनर चिल्ला रहे कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। द ऑनर स्टूड देयर इन कंप्लीट शॉक, अब जो ऑनर है वो खड़ा था वहां पर इन कंप्लीट शॉक यानी कि पूरी तरह शॉक में, सदमे में खड़ा था कि ये क्या हो गया ये। हे स्टॉप, हे रुको,
बट द बिग डॉग डिसअपियर्ड विद द लिटिल वन। लेकिन क्या हुआ, जो बड़ा कुत्ता था वो गायब हो गया, विद द लिटिल वन, छोटे वाले के साथ वो गायब हो गया। द ऑनर स्लोली टर्न टूवर्ड द मैनेजर। अब जो ऑनर है वो मुड़ा, धीरे धीरे वो मुड़ा टूवर्ड की तरफ, द मैनेजर, मैनेजर की तरफ मुड़ा। व्हाट जस्ट हैपेंड, यानी कि ये बस क्या हुआ, ये हुआ क्या ये। द मैनेजर लुक्ड एम्बैरेस्ड। अब जो मैनेजर है वो दिखा एम्बैरेस्ड, दिखा शर्मिंदा दिखा। सर, मैनेजर बोल रहा है कि सर। फिर ऑनर बोलता है कि हु वॉज दैट डॉग, यानी कि वह कुत्ता कौन था, वह कुत्ता कौन था जो हमारे छोटे वाले पप्पी को ले गया, वो कुत्ता था कौन। द मैनेजर साइड, मैनेजर ने आह भरी। दैट वॉज हिज फादर, वो क्या था, वो इसका पिताजी था, यानी कि छोटा कुत्ता था उसका पिताजी था वो। द ऑनर फ्राउंड, यानी कि जो मालिक है उसने क्या किया, ऐसे त्योरी चढ़ाई, यानी कि जो आईब्रोज होते हैं वो ऐसे ऊपर करना, जैसे इसमें इमेज में कर रखी है कि अच्छा हिज फादर, उसका पिताजी, यानी कि उस डॉग का पिताजी था। यस, तो जो मैनेजर है वो कहता हाँ। बट वाई डिड हिज फादर ड्रैग हिम अवे, लेकिन ठीक है, हिज फादर, उसके पिताजी जो है वो क्यों ड्रैग कर लिया हिम, उसको अवे, यानी कि दूर। तो जो उसके पिताजी हैं वो उसको घसीट करके दूर जो है वो क्यों कर दिया। द मैनेजर लुक्ड एट द ऑनर एंड सेड। अब जो मैनेजर है उन्होंने देखा, ठीक है, लुक एट देखना होता है, किसको देखा, ऑनर को देखा, मालिक को देखा, एंड सेड कहा, हिज फादर वॉन्ट्स हिम टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि उसके जो पिताजी हैं, वॉन्ट्स हिम, यानी हिज फादर वॉन्ट्स हिम, उसके पिताजी चाहते हैं उससे, टू बिकम बनना चाहते हैं, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। तो उसके पिताजी चाहते हैं कि वो बने, एक डॉक्टर बने। जैसे माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हिज फादर यानी कि जो डॉग है उसके पिताजी की बात हो रही है कि वो चाहते हैं, ही मुझसे चाहते हैं कि बिकम अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बने। जो कुत्ता जो है वो पियानो अच्छा बजाता है, वो डॉक्टर बने, ऐसा जो है उस कुत्ते के पिताजी चाहते हैं। द ऑनर वॉज स्पीचलेस। अब ऑनर क्या था, स्पीचलेस था, बोलने में असमर्थ था, कि एकदम चुप्पी हो गए, अरे क्या बात कर रहे हो तुम। आफ्टर अ मोमेंट, यानी कि कुछ पल के बाद, ही लाफ्ड, वह हंसा। सो, तो इवन डॉग्स हैव पेरेंट्स who want their children to choose a respectable career। तो क्या बोल रहा है ये, कि जो कुत्ते जो होते हैं उनके भी पेरेंट्स होते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं, who want, जो चाहते हैं, their children, अपने बच्चों से चाहते हैं, to choose, चुने वो, a respectable career, यानी कि एक सम्मानजनक करियर चुने, ऐसा चाहता है। ऐसा बोल के वो जो है हंसता है कि अब जैसे कुत्ते कब से डॉक्टर बनने लग गए, कुत्ते कब से पियानो बजाने लग गए, तो ऐसा जो है वो जोक कर रहा है वो, कि भाई इसके भी पेरेंट्स होते हैं और वो चाहते हैं कि ये भी डॉक्टर बने। तो ये कहानी जो होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है, लेकिन इसका जो मॉरल है वो पढ़ने से समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है, फॉलो योर पैशन नॉट समवन एल्स ड्रीम। कि भाई फॉलो करो योर पैशन, आपका जो जुनून है आप उसको फॉलो करो, नॉट, नहीं, समवन एल्स ड्रीम, यानी किसी दूसरे का जो सपना है उसको नहीं। तो यहाँ पे जो डॉग था, जो टाइनी डॉग था, उसका पैशन था पियानो बजाना, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो जब वो पियानो बजा रहा था तो लोग उसको देखते, उसको शाबाशी देते और वो सच में फेमस हो जाता। लेकिन क्या हुआ, उसके पिताजी आए, वो उसको ले गए, क्योंकि वो उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, किसी और का ड्रीम वो फॉलो करने लग गया, तो वो में भी अच्छा डॉक्टर ना बन पाए। एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक टैलेंट। हर व्यक्ति जो होता है उसके पास में क्या होता है, एक अद्वितीय टैलेंट होता है, अनोखा जो प्रतिभा होती है। समटाइम्स, कभी कभी, पेरेंट्स और सोसाइटी, और जो माता पिता होते हैं या जो हमारी सोसाइटी है, समाज जो है, डिसाइड करते हैं व्हाट दे थिंक इज़ बेस्ट फॉर यू, कि जो वो सोचते हैं कि अच्छा होगा हमारे लिए ये, तो वो चीज़ जो है ये लोग डिसाइड करते हैं कभी कभी। बट ट्रू हैप्पीनेस, लेकिन जो सच्ची खुशी जो है, एंड सक्सेस, सफलता जो है, कम आती है व्हेन वी डिस्कवर, जब हम खोजते हैं, व्हाट वी जेन्युइनली लव, क्या चीज़ हम वास्तव में, जेन्युइनली, वास्तव में लव, पसंद करते हैं, एंड और वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं, टू बिकम गुड एट इट, बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए उस चीज़ में। तो यही है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स और जो सोसाइटी है वो निर्णय करते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, लेकिन
सच में जो सच्ची खुशी जो है और जो सच्ची सफलता जो है वो किस चीज़ से आती है? उस चीज़ से आती है जब जो हम खोजते हैं कि हमारे लिए कि ये सच में हम जो है इस चीज़ को पसंद करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं अच्छा बनने के लिए उस चीज़ में। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे थोड़े। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक हो गई। तो डेली इंग्लिश रीडिंग की जब आप हैबिट डालेंगे तो स्टोरी से आप शुरुआत कीजिए, डेली एक कहानी पढ़िए। और यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इसके अंदर पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अनयूजुअल, अनयूजुअल होता है असामान्य या अनोखा। ठीक है, अनयूजुअल। देखो वो बताया था आपको कि अनोखा का मतलब हो गया कि ऐसी चीज़ जो जनरली नहीं होती है। यूजुअल होता कि भाई नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है। ठीक है, कुत्ता तो भौंकता ही है, तो ये यूजुअल थिंग है। अनयूजुअल क्या हो गया कि वो पियानो बजाता है। ठीक है, तो ऐसा। नॉट कॉमन यानी कि जो असामान्य हो या सामान्य नहीं हो या ऑर्डिनरी हो। ठीक है, या ऑर्डिनरी नहीं हो। ठीक है, नॉट कॉमन या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब भी सामान्य होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असाधारण। ठीक है, तो भाई कुछ तो अलग है उसमें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। वेरी अनयूजुअल यानी कि बहुत ही ज़्यादा असामान्य हो, या रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय हो, तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। टैलेंट का मतलब प्रतिभा या हुनर होता है कि भाई उसका टैलेंट है ये तो। अननेचुरल एबिलिटी यानी कि एक अस्वाभाविक क्षमता बोल सकते हो। टू डू समथिंग वेल, करने की कोई चीज़ अच्छे से करने की जो स्वाभाविक क्षमता होती है वो टैलेंट हो गया। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय यानी कि डिफ़िकल्ट टू बिलीव यानी कि मुश्किल हो, कठिन हो। टू बिलीव विश्वास करने में, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अमेजिंग क्योंकि ये अद्भुत है। कि कोई चीज़ ऐसे अद्भुत होती है तो बोलते हैं कि यार विश्वास नहीं हो रहा, इट्स इनक्रेडिबल डॉग। तो ऐसे। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होता है। वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग यानी कि चाहना, टू नो जानना चाहना, और या फिर सीखना चाहना समथिंग किसी चीज़ को। तो किसी चीज़ को कोई सीखना चाहता है या जानना चाहता है तो वो क्या है, वो क्यूरियस है क्योंकि वो और चीज़ जानना चाहता है उसके बारे में। मिस्टीरियसली होता है रहस्यमय तरीके से। इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट यानी कि इन अ वे एक तरीके से जो क्या है, डिफ़िकल्ट है, कठिन है। टू अंडरस्टैंड समझने में, और एक्सप्लेन समझाने में। तो वो चीज़ क्या है, वो मिस्टीरियसली रहस्यमय तरीके से। तो वो जो मैनेजर है वो मुस्कुराया था मिस्टीरियसली। एक्चुअली मतलब वास्तव में होता है। इनफैक्ट, इनफैक्ट कह लो, दरअसल कह लो, रियली कह लो, वास्तव में। तो ये वर्ड यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर भी आया था, असाधारण हो गया। वेरी स्पेशल, अनयूजुअल और इम्प्रेसिव। ठीक है, तो वो कि बहुत ही विशेष हो, या फिर असामान्य हो, या फिर इम्प्रेसिव हो, प्रभावित करने वाला हो, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ करते हैं। केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। इन अ वे यानी कि एक तरीके से दैट अवॉइड्स मिस्टेक्स और डेंजर, जो क्या करता है, टालता है गलतियों को और खतरे को, जो टालता है। यानी कि उस तरीके से यदि आप कोई काम करते हो जिससे आप गलती भी ना करें, खतरे को भी टालें, तो आप क्या कर रहे हो, केयरफुली कर रहे हो, सावधानी पूर्वक कर रहे हो। तो यूज़ होता है केयरफुली बहुत जगह कि डू इट केयरफुली, कि सावधानी पूर्वक करो। तो वैसे ही तो हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।